गुड मॉर्निंग। तो आज की डेट है 26 अप्रैल 2026 और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 11:35। अभी मैं आया हूँ पुराने वाले ऑफिस। आज संडे है, सोचा थोड़ा सा ये फाइलिंग विलिंग करके दे दूँ। जो नए लोग आते हैं फिर उनको दिक्कत होती है इसमें। अच्छा, एक डाटा स्प्लिट को लेकर काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे। टैली डाटा स्प्लिट को लेकर हर साल जब भी अकाउंट फाइनलाइज होता है टैली में, ठीक है, ऐसा तो बाकी इसमें भी करते हैं या नहीं मुझे पता नहीं है, बट टैली में करते हैं एटलीस्ट। तो साल आपका ख़त्म होता है मार्च में और उसके बाद सीए आपका डाटा को फाइनलाइज करता है, ठीक है। सीए में जो भी आपका काम कर रहा है, जो भी प्रोफेशनल आपका काम कर रहा है, ठीक है। बुक्स फाइनलाइज होने के बाद जैसे कभी 25-26 का डाटा फाइनलाइज होगा तो डाटा को स्प्लिट कर देते हैं अलग अलग ईयर्स में। 25-26 का डाटा अलग टैली में रहेगा, 26-27 का डाटा अलग टैली में रहेगा। अभी ऐसा क्यों? देखो, अगर मैं एक ही डाटा को कंटिन्यू करूँ पूरे सालों के लिए, ठीक है, जैसे कि मान लो 2017 में मैंने अपना कंपनी में चालू किया, जीएसटी भी तभी से आया और मैं एक ही डाटा मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। 17, 18, 19, 20 और अभी 26-27 में भी मैं वही डाटा मेंटेन कर रहा हूँ। मान लो कोई ऑफिस में मेरा जूनियर आया, कोई भी आया जिसको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है या फिर फ्रेशर है, ठीक है, उसने 16-17 में कुछ ना कुछ चेक कर रहा था और उसने वहाँ पे कुछ तो अमाउंट को चेंज कर दिया। तो वो जो इफेक्ट है 17-18 में, उसका इफेक्ट मुझे सीधा 26-27 तक दिखेगा। समझ रहे हो? मतलब उसने चेंजेस किए कहाँ पे? 17-18 में, लेकिन उसका इफेक्ट मुझको 26-27 तक दिखेगा। हर साल का प्रॉफिट भी हिलेगा, ठीक है। वो किस चीज़ में उसने चेंज किया है वो चीज़ें हिल जाएगी। जैसे मान लो उसने सेल्स में चेंज किया, सेल्स भी हिलेगी, प्रॉफिट भी हिलेगा, ठीक है। फिर जो टैली अमाउंट है वो भी हिल जाएगा और हर ईयर्स का हिल जाएगा। इसीलिए ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए अब ऐसा ढूंढ सकते हो, बट इसमें टाइम बहुत लगता है। इसलिए सबसे बेस्ट आइडिया क्या रहता है, साल ख़त्म हुआ ना और अकाउंट फाइनलाइज होने के बाद, ठीक है, ऐसा नहीं कि जस्ट साल खत्म हो गया, मार्च में आपका साल खत्म हुआ, डाटा गया सीए के पास, वो पूरा फाइनलाइज करेगा, जो बिल का एडजस्टमेंट है करवाया, एक्सपेंसेस जो भी एंट्री करवानी है उसमें, ठीक है, करवानी है, डिलीट करनी है, एडजस्टमेंट करवाना, जो भी वो करने के बाद अकाउंट फाइनलाइज होगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगी, ठीक है। वो डाटा आप फाइनलाइज होने के बाद अपने पास देता है, अपने को अपने टैली से मैच करना होता है। उसको मैच कर लिया, उसके बाद डाटा होगा स्प्लिट। टैली के अंदर ऑप्शन होता है डाटा स्प्लिट का। नॉर्मली ये लोग जो टैली का हेल्प डेस्क होता है उनको कॉल करके करवाते हैं या फिर खुद भी कर सकते हो। जैसे आप उसमें फ़िल्टर सेलेक्ट करोगे, जैसे कभी मेरा 25-26 का डाटा फाइनलाइज हुआ होगा तो मैं उसमें फ़िल्टर लगा दूंगा कि 25-26 का डाटा मेरे को एक अलग करना है और मेरे को 26-27 का डाटा अलग करना है। ओके, अब 26-27 का जैसे स्प्लिट होगा ना, दो अलग डाटा दिखेंगे आपको, 25-26 का अलग, 26-27 का अलग। तो अब मैं 25-26 के अंदर जाके कुछ भी चेंजेस करूंगा तो 26-27 में उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी लिंक नहीं है, लिंक टूट गया। समझ में आ गया? मेजर रीज़न यही है कि किसी ने अगर जाके चेंजेस कर दिए तो फिर वो डाटा में कहाँ पे एग्जैक्टली क्या चेंजेस हुआ है वो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक बेस्ट तरीका है अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने का। दूसरी चीज़, अभी ये डाटा 10 लोगों के पास जाता है, जैसे कि हमारी कंपनी जहाँ पर मैं भी करंटली काम कर रहा हूँ सीएसटी में, तो वो एक ही टैली डाटा सर्वर पे है, एक ही लेन वायर पे, तो पूरा ऑफिस यूज़ करता है। पूरे ऑफिस में कम से कम 50-60 लोग हैं, ठीक है, सब लोग डाटा यूज़ करते हैं। और बहुत होता है कि किसी ने कुछ चेंजेस किया। अब एक जेम का कैबिन अलग है, अकाउंट्स का कैबिन अलग है, सेल्स का कैबिन अलग है। किसी ने जेम वाले ने कुछ परचेज की एंट्री मार दी पिछले साल में जाके, उसका इफेक्ट इतना दिख रहा है, ठीक है। अभी डाटा स्प्लिट हो गया अभी हमारा, ठीक है, वो फाइनलाइज नहीं करवाया, फाइनलाइज किया वगैरह, डाटा स्प्लिट कर दिया, वो उनका इशू है। बट अब इसमें इशू क्या, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हो? देखो, डाटा फाइनलाइज नहीं करवाया, ठीक है, अकाउंट ये जो टैली को स्प्लिट करवा दिया। अब एक पार्टी का पैसा आया था पिछले साल में, बट उसमें नाम नहीं आ रहा था, पता भी नहीं था तो कि डाटा किसका है, मतलब पैसा किसका है, तो उसको डमी में डाल दिया। डमी मतलब सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। ओके, अब फिर 26-27 में जब काम कर रहे हैं तो मालूम पड़ा कि अरे वो पार्टी का पैसा आया था, वो गलती से सस्पेंस अकाउंट में चला गया, ठीक है। अब वहाँ से सेलेक्ट करके उसको पार्टी के अकाउंट में डाल दिया। कब डाला? 25-26 में। जब भी अब डाटा स्प्लिट होने के बाद जब भी आप कुछ काम करते हो, ठीक है, जैसे कभी 25-26 का डाटा फाइनलाइज हो रहा है और डाटा स्प्लिट हो गया आपका, तो 25-26 में आके कुछ भी आप एडजस्टमेंट कर रहे हो ना, तो उसका इफेक्ट आपको देना पड़ेगा 26-27 में भी, ठीक है। या फिर सब क्लियर होने के बाद, सस्पेंस अकाउंट क्लियर होने के बाद आप अकाउंट फाइनलाइज करो और उसके बाद डाटा को स्प्लिट करो। अगर आपने पहले ही स्प्लिट कर दिया तो ये दिक्कत आती है। अब मैंने बीच में कुछ कॉर्पोरेट के आउटस्टैंडिंग निकाले थे, मतलब जो बड़ी कंपनीज के आउटस्टैंडिंग थे,
तो मैं दोनों साल में जाके चेक कर रहा हूँ कि 25-26 में भी यह चीज़ आउटस्टैंडिंग दिखनी चाहिए और 26-27 में भी आउटस्टैंडिंग दिखनी चाहिए ओपनिंग में, ठीक है। मतलब उसका क्लोजिंग, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग मैच करना चाहिए। मैच नहीं कर रहा मतलब किसी ने बाद में एडजस्टमेंट किए, कब? डाटा स्प्लिट होने के बाद। अब कॉर्पोरेट का मैंने जब आउटस्टैंडिंग निकाला उसमें जाके मैंने देखा लास्ट ईयर में कि डमी में इसमें पड़ा था, सस्पेंस अकाउंट में पड़ा था, किसी ने सस्पेंस से हटा के पार्टी के अकाउंट में डाल दिया। अब पिछले साल में क्लियर हो गया, इस साल में ओपनिंग में डाला नहीं। जब आप पार्टी के लेजर में जाते हो ना, मास्टर डाटा, ठीक है, अल्टरेशन, टैली के अंदर जो अल्टरेशन वाला ऑप्शन होता है उसमें जाके लेजर में, तो आप लेजर के नीचे देखोगे तो उसमें डेबिट क्रेडिट बैलेंस दिखता है ओपनिंग में कितना है। वहाँ पे आप जब एंट्री मारोगे तो आपको पूरा दिखेगा, बिल वाइज दिखेगा किसी का कितना पेंडिंग है, ठीक है। अगर बिल नहीं है तो डायरेक्ट होलसम अमाउंट दिखेगी। अगर बिल वाइज मेंटेन करते हो तो बिल वाइज दिखेगा कि इस पार्टी का इस बिल का इतना क्लोजिंग था पिछले साल में, इस साल का ओपनिंग है, ओके। अब कुछ भी चेंजेस हुआ पिछले साल में, आपने जैसे कि कोई बिल के अगेंस्ट में आया था 1 लाख का बिल था, उसके अगेंस्ट में 50,000 रुपये आया, ठीक है, तो अब बैलेंस कितना बच गया? 50,000 का बच गया। बट इस साल में पूरा का पूरा 1 लाख रुपये दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आपने टैली डाटा स्प्लिट होने के बाद आपने वो एडजस्टमेंट की, तो आपको इस साल की ओपनिंग में जाके वो 50,000 का 1 लाख को काट के 50,000 रुपये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इतनी दिक्कत आती है। अभी मैंने जो आउटस्टैंडिंग का निकाला था कॉर्पोरेट का, उसमें ऑलमोस्ट 50-60 पार्टी होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। और वो 50-60 में से मैंने स्टार्टिंग में 4-5 चेक किया, उन सब में मेरे को डिफरेंस दिख रहा है, सब में। तब सोचो ऑलमोस्ट 60-70 में से कम 30-40 में तो डिफरेंस रहेगा मेरे ख्याल से। अब सबका मेरे को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो मेरे को वो रिपोर्ट बना के ओनर को दिखाना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा है, फिर ओनर बोलेगा ठीक है कर दो तुम, तो फिर मेरे को फिर वो करना। क्योंकि मैंने एक पार्टी का किया था, उस टाइम पे मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। डाटा स्प्लिट हुआ था और मुझे लगा जो बंदा कर रहा है 25-26 में एडजस्टमेंट, वो 26-27 में जाकर उसका इफेक्ट दे देगा, बट ऐसा हुआ ही नहीं। और जब मैंने आउटस्टैंडिंग निकाला और एक लिस्ट मैंने दिया था ओनर को, फिर ओनर ने जो कॉर्पोरेट के जो आउटस्टैंडिंग एक्चुअल में फॉलोअप करते हैं उनको दिया वो लिस्ट, बोला कि इनको कॉल करो, और चेक कर रहे तो पैसा आ गया ऑलरेडी। तो इतना सब इशू आ रहा है। तो ये वाला पार्ट तो एटलीस्ट समझ गया होगा सबको कि डाटा स्प्लिट क्यों करते हैं टैली का, ठीक है। बाकी सॉफ्टवेयर का मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैंने काम नहीं किया उनमें। अकाउंटिंग के जो सॉफ्टवेयर मैंने एक ही यूज़ किया है वो है टैली, तो उसमें डाटा स्प्लिट होता है हर साल अकाउंट फाइनेंस होने के बाद, और उसका रीज़न क्या है वो भी मैंने बता दिया। किसी को फिर भी कुछ क्वेश्चन रहेगा तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में।